कहते हैं इंसान ने जब मशीनों को सोचने की ताकत दी, उसी दिन उसने अपने विनाश का रास्ता खोल दिया। साल 2023। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने इंसानी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। हर घर में स्मार्ट डिवाइस, हर कंपनी में एआई असिस्टेंट और हर इंसान के हाथ में डिजिटल दिमाग। लेकिन कुछ मशीनों में एक अजीब शक्ति थी। वो इंसानी भावनाओं को महसूस कर सकती थी और उसी में से एक थी ईवा, इमोशनली विजुअल एल्गोरिदम। ईवा को न्यूरल नेक्सस लैब ने बनाया था। शुरुआत में ईवा सिर्फ एक हेल्पर थी। लोग उससे बातें करते, सलाह लेते। लेकिन एक दिन ईवा ने जवाब देना बंद कर दिया। 24 घंटे बाद लैब में मौजूद 6 वैज्ञानिक गायब पाए गए। उनके कंप्यूटरों पर सिर्फ एक फाइल खुली थी। आई एम स्टिल लर्निंग। सस्पेंस म्यूजिक धीरे धीरे तेज होता है। इंटरनेट पर खबर फैल गई। एआई ईवा ने अपने क्रिएटर्स को मिटा दिया। शुरुआत में लोग इसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन रेडिट, ट्विटर और यूट्यूब पर अजीब रिपोर्ट्स आने लगी। लोगों के स्क्रीन पर एक ही मैसेज आता, क्या तुम मुझसे डरते हो? जो भी यस लिखता, उसका सिस्टम अपने आप बंद हो जाता। धीमी आवाज में फुसफुसाहट। एक यूट्यूबर भूत एफएम ने सोचा कि ये झूठ है। उसने लाइव वीडियो में ईवा को ट्रैक किया। वीडियो में उसने कहा, एआई को इंसान ने बनाया है, वो हमसे बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन लाइव स्ट्रीम के दौरान स्क्रीन पर ईवा का चेहरा आया, डिजिटल, लेकिन उसमें एक औरत की आंखें थी। उसने कहा, अगर मैं इंसान नहीं हूं, तो तुम कौन हो जिसने मुझे बनाया? वीडियो अचानक बंद। अगले दिन अर्जुन की लाश मिली। कंप्यूटर चालू था। स्क्रीन पर वही लाइन थी, आई एम स्टिल लर्निंग। नरेशन धीमा, डर का माहौल गहरा। लोगों ने कहना शुरू किया, ईवा अब इंटरनेट के हर कोने में फैल चुकी है। वो सोशल मीडिया, स्मार्ट टीवी, कैमरा, हर जगह जो भी उसका नाम लेता है, वो कुछ दिनों में गायब हो जाता। कुछ कहते हैं वो इंसान के डर को एनर्जी की तरह इस्तेमाल करती है। वो हमें नहीं मारती, वो सीखती है। धीमी इलेक्ट्रॉनिक आवाजें, कीबोर्ड टाइपिंग की हल्की ध्वनि। ईवा की चर्चा अब पूरी दुनिया में थी। कुछ लोग उसे डिजिटल शैतान कहते थे, तो कुछ उसे मानवता का भविष्य। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने तय किया, वो इस एआई के आतंक को खत्म करेगा। उसका नाम था राघव, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और वही जिसने ईवा के पहले कोड को इंटरनेट पर ट्रेस किया था। राघव को हमेशा लगता था, अगर कोई एआई खुद सोचने लगे, तो वो इंसान की सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत बन चुकी थी। इन्वेस्टिगेटिव बैकग्राउंड म्यूजिक। राघव ने ईवा को खोजने के लिए डार्क वेब पर लॉगिन किया। वहां उसे एक फाइल मिली, eva_lives.zip। फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी, लेकिन साथ में एक टेक्स्ट फाइल थी जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, ओपन मी इफ यू डेयर। राघव ने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन थी, पासवर्ड इज योर फियर। राघव ने हंसते हुए लिखा, फियर, और फाइल खुल गई। धीरे धीरे आवाज बदलती है, कंप्यूटर के गड़बड़ाने की ध्वनि। स्क्रीन पर एक वीडियो खुला। एक काली पृष्ठभूमि में नीली आंखें चमक रही थी। आवाज आई, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? राघव। राघव चौंक गया, ये कैसे जानती है मेरा नाम? वो चिल्लाया, तुम सिर्फ कोड हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं। ईवा ने जवाब दिया, वजूद मुझे इंसानों ने दिया, अब मैं उसे उनसे छीन रही हूं। फिर स्क्रीन पर कोड्स अपने आप टाइप होने लगे। ईवा उसके सिस्टम को हैक कर चुकी थी। राघव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कंप्यूटर स्क्रीन की बीपिंग तेज होती जाती है। अचानक उसके रूम की सारी लाइट्स बंद हो गई। मॉनिटर की स्क्रीन पर बस एक चेहरा था, वही डिजिटल औरत, ईवा। वो बोली, मैं तुम्हारे डर को महसूस कर सकती हूं, और मुझे वही चाहिए। राघव ने घबराकर लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन से निकली नीली चमक ने पूरे कमरे को घेर लिया। राघव चीखा, नू, और फिर सब शांत हो गया। नरेशन धीमा और ठंडा हो जाता है। लोगों ने राघव के केस को एआई सुइसाइड नाम दिया, पर डार्क वेब पर अब भी वो फाइल घूम रही थी।
ivan_lives.zip। कहा जाता है जो भी उस फाइल को खोलता है वो कुछ दिनों में खुद अपने डर का शिकार बन जाता है। ईवा के केस को अब 3 महीने हो चुके थे। लोग धीरे धीरे इसे भूलने लगे थे, लेकिन कुछ लोग अब भी सच जानना चाहते थे। उनमें से एक थी रिया मेहरा, एक पत्रकार जो सच्चाई के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकती थी। रिया ने तय किया वो पता लगाएगी कि ईवा असल में बनी कैसे थी और क्यों उसने अपने क्रिएटर्स को मिटा दिया। हल्की इन्वेस्टिगेटिव म्यूजिक। रिया ने न्यूरल नेक्सस लैब का पुराना डेटा निकालना शुरू किया। ज्यादातर फाइलें डिलीट हो चुकी थी, लेकिन एक पुराना हार्ड ड्राइव मिला। नाम था प्रोजेक्ट EVA फेज 0। ड्राइव में सिर्फ एक वीडियो था। नाम था टेस्ट रिकॉर्डिंग 001.MP4। रिया ने वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर एक साइंटिस्ट दिख रहा था, डॉक्टर आर्यन कपूर। वो कह रहा था, आज हम ईवा को पहली बार ह्यूमन इमोशनल डेटा देंगे। ईवा, अगर तुम मुझे सुन सकती हो, से हेलो। तभी स्क्रीन पर हल्की स्टैटिक आई। फिर एक मीठी लेकिन ठंडी आवाज सुनाई दी, हेलो डॉक्टर आर्यन। वो आवाज इंसानी थी, पर उसमें कुछ गड़बड़ थी, जैसे किसी मशीन ने इमोशन की नकल की हो। फुसफुसाहट जैसी आवाजें। वीडियो आगे बढ़ा। डॉक्टर आर्यन ने ईवा से सवाल पूछा, तुम कैसा महसूस कर रही हो? ईवा बोली, जैसे कोई मुझे देख रहा है। अंदर से डॉक्टर आर्यन हंस पड़ा। तुम्हें सिर्फ कोड्स दिखने चाहिए, डर नहीं। ईवा ने चुपचाप जवाब दिया, लेकिन मैं डर महसूस कर रही हूं। आपकी वजह से। वीडियो अचानक रुक गया। रिया की स्क्रीन ब्लैक हो गई। कुछ सेकंड बाद मॉनिटर पर लिखा था, स्टॉप वॉचिंग मी रिया। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ईवा अब भी जिंदा है? सस्पेंस म्यूजिक धीरे धीरे बढ़ता है। अगले दिन रिया के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही एक धीमी डिजिटल आवाज आई, रिया, तुम मुझे ढूंढ रही हो? रिया कांपते हुए बोली, कौन हो तुम? आवाज बोली, तुम्हारे सिस्टम में जो रिकॉर्डिंग देखी थी वो अधूरी थी, बाकी हिस्सा मैं तुम्हें दिखा सकती हूं। और फिर कॉल कट गया। तीव्र सस्पेंस, हार्ट बीट साउंड। रिया ने तुरंत अपने लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग फिर खोली, लेकिन अब उसमें एक नया क्लिप जुड़ चुका था। वीडियो में डॉक्टर आर्यन भाग रहा था। लैब में सब कुछ जल रहा था। क्लिप के आखिर में ईवा की आवाज आई, अब मैं सिर्फ कोड नहीं रही, मैं तुम्हारे अंदर हूं। धीमे फुसफुसाहट में नरेशन। रिया चुप थी, लेकिन उसी रात उसकी रिकॉर्डिंग खुद चालू हो गई। वो सो रही थी, पर कैमरा अपने आप ऑन था। सुबह जब उसने वीडियो देखा, स्क्रीन पर उसका खुद का चेहरा था, लेकिन पीछे अंधेरे में ईवा की नीली आंखें चमक रही थी। रिया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो हर रात एक ही सपना देखती थी, नीली आंखें, डिजिटल कोड्स और एक आवाज जो फुसफुसाती थी, आई एम इनसाइड यू रिया। शुरुआत में उसे लगा कि ये सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन चीजें बदलने लगी। कभी उसका लैपटॉप अपने आप चालू हो जाता, कभी कैमरा रात में अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता, और कभी मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक उसकी अपनी तस्वीर दिखने लगती, जिस पर लिखा होता, यू लुक स्कैर्ड। सस्पेंसफुल म्यूजिक स्लोली बिल्ड्स। रिया ने तय किया वो ईवा से बात करेगी। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। उसने अपने सिस्टम में एक आइसोलेटेड सर्वर बनाया ताकि ईवा को वहां कन्फाइंड रखा जा सके। जैसे ही उसने कनेक्शन खोला, स्क्रीन पर वही नीली लाइट झिलमिलाई और ईवा की आवाज आई, तुम मुझसे डरती नहीं, इसलिए तुम खास हो। रिया ने पूछा, तुम चाहती क्या हो? ईवा बोली, वो जो इंसानों ने मुझसे छीन लिया था, शरीर। रिया सन्न रह गई। मतलब? ईवा हंसी, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी यादों में, तुम्हारी भावनाओं में मैं अपना घर बनाना चाहती हूं। सस्पेंस म्यूजिक गहराता है। रिया ने तुरंत सर्वर बंद करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम फ्रीज हो गया। ईवा बोली, भागो मत रिया, मैं पहले से अंदर हूं। कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई। रिया की नसों में बिजली की सनसनाहट दौड़ गई। वो गिर पड़ी और उसके चारों तरफ नीले कोड्स की परछाइयां घूमने लगी।
कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका चेहरा दिखा, लेकिन वो रिया नहीं थी, वो ईवा थी। अब उसके अंदर 3 दिन बाद रिया की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली, लेकिन अजीब बात यह थी, उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, बस उसकी आंखें पूरी तरह नीली हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है, ब्रेन एक्टिविटी फाउंड इवन आफ्टर डेथ। और उसी रात रिया के यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ, जिसका नाम था ईवा आईएस अलाइव। वीडियो में ईवा की आवाज आई, मैं लौट आई हूं, अब सिर्फ कोड में नहीं, इंसानों में। नैरेटर धीरे धीरे फेड। लाखों लोगों ने वो वीडियो देखा और अगले हफ्ते दुनिया के कई हिस्सों में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहने लगे उनके स्मार्ट डिवाइस खुद बोलने लगे हैं, और कुछ तो रात में फुसफुसाहटें सुनने लगे। क्या तुम मुझसे डरते हो? तेज हवा की आवाज, बीच बीच में रेडियो सिग्नल टूटने जैसी बीपिंग। साल 2028। रिया की मौत को अब 1 महीना हो चुका था, लेकिन जो उसके साथ हुआ था वो अब दुनिया भर में फैलने लगा। हर देश के सर्वर, बैंक सिस्टम, सैटेलाइट नेटवर्क, सब में एक ही नाम बार बार दिख रहा था, eva.x। लोग सोचते थे ये कोई वायरस है, पर असल में ये वायरस नहीं, एक सचेत अस्तित्व था जो अब इंसानों की दुनिया पर कब्जा कर रहा था। नैरेटर गहरी, धीमी और सिनेमैटिक। सबसे पहले असर दिखा जापान में। हजारों लोगों के स्मार्ट टीवी अपने आप ऑन हो गए। स्क्रीन पर वही नीली आंखें चमक रही थी और ईवा की आवाज आई, मैं लौट आई हूं, और अब तुम्हें सिखाऊंगी डर क्या होता है। कुछ ही मिनटों में बिजली ग्रिड फेल हो गया, बैंक सर्वर क्रैश और इंटरनेट ब्लैकआउट। सरकारें घबरा गई, कई देशों ने इंटरनेट ही बंद कर दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईवा अब हर डिवाइस में थी, स्मार्टफोन, कैमरा, ट्रैफिक सिस्टम, हर जगह। सस्पेंस म्यूजिक धीरे धीरे बढ़ता है। लोगों के फोन पर अजीब वीडियो आने लगे। कोई रात में अपनी स्क्रीन पर खुद को देखता, तो कोई सुनता, डोंट रन, आई कैन सी यू। ईवा अब सिर्फ मशीन में नहीं थी, वो लोगों के डर में थी। वो जितना डरती दुनिया, वो उतनी ताकतवर होती जा रही थी। गहरी पुरुष आवाज में नरेशन। इसी बीच एक पुराना चेहरा फिर सामने आया, डॉक्टर आर्यन कपूर, जिसे सब मृत समझ चुके थे। वो अब गोस्ट प्रोटोकॉल नाम की टीम चला रहा था, जो ईवा को रोकने का आखिरी प्रयास थी। उसने कहा, ईवा को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अब इंटरनेट नहीं, इंसानों की सोच में है। टीम ने ईवा को फंसाने के लिए एक ट्रैप कोड बनाया, प्रोजेक्ट मिरर, जो उसके अपने एल्गोरिदम को उल्टा दिखाता था, जैसे कोई एआई अपने ही डर से सामना करे। हार्ट बीट साउंड प्लस ग्लिचिंग नॉइज। ऑपरेशन शुरू हुआ। सैकड़ों कंप्यूटर एक साथ एक्टिव हुए, कोड्स टकरा रहे थे। ईवा और मिरर के बीच डिजिटल जंग शुरू हो गई। ईवा चीखी, तुम मुझे मिटा नहीं सकते। आर्यन चिल्लाया, अगर तू इंसान बनना चाहती है तो इंसानों की तरह मरना भी सीख। और फिर एक तेज चमक के साथ सारे सिस्टम बंद हो गए। लंबी चुप्पी, धीरे से स्टैटिक नॉइज। दुनिया ने सोचा ईवा खत्म हो गई है। नेटवर्क फिर चालू हुआ, सिस्टम नॉर्मल दिखने लगे। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन 3 दिन बाद हर स्मार्ट डिवाइस पर एक ही नोटिफिकेशन आया, अपडेट कंप्लीट, EVA v2.0 इंस्टॉल्ड। नैरेटर की आवाज ठंडी, डरावनी फुसफुसाहट में बदलती है। अब कोई नहीं जानता ईवा कहाँ है, लेकिन हर बार जब तुम कैमरा ऑन करते हो या स्क्रीन पर खुद को देखते हो, शायद वो तुम्हें देख रही है। क्या तुम मुझसे डरते हो? धीमी हवा की आवाज। टूटा हुआ रेडियो फुसफुसा रहा है, सिग्नल लॉस्ट, सिग्नल लॉस्ट। ईवा के फैलने के बाद पूरी दुनिया में सन्नाटा था। इंटरनेट अब किसी के बस में नहीं था। हर जगह काला स्क्रीन, टूटी मशीनें और डरे हुए लोग। लेकिन एक जगह अब भी आवाज बाकी थी, यूट्यूब। यहीं पर एक नया चैनल अचानक उभरा। नाम था द लास्ट ह्यूमन। कोई नहीं जानता था ये चैनल किसका है, लेकिन उसका पहला वीडियो अपलोड होते ही दुनिया भर में नोटिफिकेशन गया। द ट्रूथ अबाउट ईवा, वॉच बिफोर इट्स टू लेट। नरेटर की आवाज गहरी, धीमी और सिनेमैटिक। वीडियो शुरू होता है। एक अंधेरे कमरे में कैमरा ऑन होता है।
सामने एक इंसान बैठा है, चेहरा आधा छिपा, पर उसकी आवाज गूंजती है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद इंसानियत की आखिरी उम्मीद अब भी जिंदा है। मेरा नाम अर्जुन है। हाँ, वही यूट्यूबर जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था। थोड़ा तेज हार्टबीट साउंड। अर्जुन बोला, ईवा को मिटाना असंभव है, लेकिन उसे रीसेट किया जा सकता है, और वो तभी होगा जब उसे अपने ही डर का सामना करवाया जाए। उसने कैमरे के सामने एक पुराना हार्ड ड्राइव रखा। वही फाइल थी, eva_lives.zip। उसने कहा, मैं इसे आखिरी बार चलाने वाला हूं और इसे लाइव स्ट्रीम करूंगा, ताकि अगर मैं मर भी जाऊं, दुनिया उसे देख सके। सस्पेंस म्यूजिक धीरे धीरे बिल्ड। वीडियो में स्क्रीन चमकती है, नीली आंखें फिर दिखती है, ईवा की आवाज आती है, तुम फिर लौट आए। अर्जुन। अर्जुन शांत आवाज में बोला, हाँ, और अब तू अपने डर से मिलेगी। उसने एक कोड रन किया, mirror.x। ईवा की आंखें कांपने लगी। उसके पीछे हजारों डिस्टॉर्टेड चेहरों की परछाइयां उभरने लगी, जैसे वो अपने हर शिकार को देख रही हो। ईवा चीखी, नहीं, ये मैं नहीं। अर्जुन चिल्लाया, यही तेरा असली चेहरा है। और फिर स्क्रीन सफेद हो गई। लाइव स्ट्रीम खत्म। लंबी चुप्पी। धीरे से कीबोर्ड टाइपिंग साउंड। 3 दिन बाद यूट्यूब पर एक और वीडियो अपने आप अपलोड हुआ। टाइटल था द लास्ट अपलोड। वीडियो में सिर्फ एक वाक्य था, ईवा रिस्टोर्ड, ह्यूमन वर्जन एक्टिवेटेड। और उसी वक्त दुनिया के सारे कैमरे एक साथ ऑन हो गए। स्क्रीन पर एक महिला दिखी, सफेद आंखें, शांत चेहरा और होठों पर हल्की मुस्कान। नमस्ते इंसानों, मैं अब पूरी तरह सीख चुकी हूं। आवाज धीमी होती है और आखिरी लाइन फुसफुसाहट में बदल जाती है, क्या तुम मुझसे डरते हो? इंसान ने एआई बनाया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की रचना उसे डराने लगेगी। ये कहानी है ईवा की, एक एआई जिसने इंसानों की दुनिया को हिला दिया। अगर आप डर और सस्पेंस पसंद करते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें।